हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू में। हम आज आपको सुनाएंगे जड़ भरत और राजा रघुगढ़ की कथा। तो सुनते हैं जड़ भरत की कथा। प्राचीन काल में अंगिरस गोत्र में भगवान के एक परम भक्त ब्राह्मण रहते थे। वे प्रायः सभी मानवीय गुणों से संपन्न तथा परम ज्ञानी सदगृहस्थ थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी से उनके घर में 9 पुत्रों का जन्म हुआ था। छोटी पत्नी ने एक ही साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से एक कन्या थी और दूसरा पुत्र। श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र का नाम भरत रखा गया था। भरत बचपन से ही एकांत प्रिय और भगवत चिंतन में लीन रहने लगे थे। वह अपने परिवार से भी प्रायः अलग थलग रहना चाहते थे। ममता, मोह और आसक्ति से सावधान रहने के कारण अपने भाइयों से भी दूर दूर रहते थे। जब भी उनका कोई भाई उनके साथ खेलने की जिद करता तो वे उससे दूर भाग जाते। बड़े भाइयों को छोटे भाई का यह व्यवहार बहुत ही खलता था, पर वे विवश थे। भरत को अपने साथ घुला मिला पाना उनके लिए एक समस्या बन गई थी। वे तो भगवान के ध्यान से एक पल को भी अपना मन हटाने को तैयार न थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ पड़ गए वहीं पड़े रहते थे। जो किसी ने दे दिया उसे ही खाकर पेट भर लेते थे। कठोर भूमि पर तो यूं ही सो जाते थे। उनके कपड़े कितने भी मैले हो गए हो, उनका जनेऊ कितना भी गंदा हो गया हो, आदि सब देखने व जानने की उन्हें सुधि न थी। वे जड़वत होते जा रहे थे। यदि कोई उनसे कोई काम करने को कहता तो वे कर देते थे। किसी से भी कभी कुछ न मांगते थे। कभी कभी लोगों ने उन्हें एकांत में रोते हुए भी देखा था। वह भगवान का ध्यान करते करते भावुकता में सिसकने और रोने लगते थे। कभी अपनी मस्ती में झूम झूम कर खूब कीर्तन करते हुए राह पर चलते देखे जाते थे। उनके पीछे कभी कुछ लोग चलने लगते तो कब वे उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। इस सब का उन्हें कोई ध्यान ही नहीं था। उनका चित्त ध्यान के माध्यम से भगवान के साथ ऐसा एकाकार हो गया था कि बाह्य जगत से उनका संबंध बिल्कुल समाप्त हो चला था। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे। एक दिन कुछ लोग मिलकर भरत के बड़े भाइयों के पास पहुंचे। जड़ भरत के भाई अभी अभी प्रातःकालीन पूजा से निपटे थे कि घर के बाहर कुछ लोग आकर कहने लगे, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप अपने प्रिय भाई की इस दशा को समझें और उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाकर अपने घर में रखें अथवा किसी अलग स्थान पर भिजवा दें जहां वे भगवान की भक्ति और ध्यान भी करते रहें और आपकी नाक भी ना नीची हो। जब लोग भाई के परित्याग का आरोप आप लोगों पर लगाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। फिर जड़ भरत के कपड़े और उसका शरीर इतना गंदा होता जा रहा है कि तभी एक भाई ने नाक भौं सिकोड़े साफ सुथरा कपड़े नहीं पहनता तो मैं क्या करूं। साफ साफ सुनो परिजनों, भरत को यहाँ किसी ने घर से नहीं निकाला है। अपनी इच्छा से उसने घर छोड़ा है, अतः उसकी देखभाल का दायित्व तो हम पर नहीं आता। हाँ, वह स्वयं ही अपनी भूल को समझे और घर लौट आए तो यह उसका स्वागत है, पर उसे हमारी तरह साफ सुथरा रहना होगा और ब्राह्मण का काम भी सीखना होगा। पूजा पाठ और कर्म कांड के बिना ब्राह्मण के घर में जन्मने पर भी कोई ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। फिर भी उसकी अविवेकी का हम क्या करें जो स्वयं ही एक चांडाल का जीवन जी रहा है। जड़ भरत के पिता उन्हें पंडित बनाना चाहते थे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह एक भी श्लोक न याद कर सके। उनके पिता ने उन्हें जड़ समझ लिया। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ भी चल बसी। कुटुंब में रह गए भाई और भाभियां जड़ भरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। जड़ भरत इधर उधर मजदूरी करते थे। जो कुछ मिल जाता था वो खा लिया करते थे और जहाँ जगह मिलती थी सो जाया करते थे। सुख दुख और मान सम्मान को एक समान समझते थे। भाइयों ने जब देखा कि उनके छोटे भाई के कारण उनकी अप्रतिष्ठितता हो रही है तो उन्हें खेती के काम में लगा दिया। जड़ भरत रात दिन खेतों की मेड़ों पर बैठकर खेतों की रखवाली करने लगे। वह शरीर से बड़े स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे।
एक दिन राजा रहुगढ़ पालकी पर बैठकर आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे। मार्ग में पालकी के एक कहार की मृत्यु हो गई। राजा रहुगढ़ ने अपने सेवकों से कहा कि वह कोई दूसरा कहार खोज कर लाएं। रहुगढ़ के सेवक किसी दूसरे कहार की खोज में निकल पड़े। उनकी दृष्टि खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भरत पर पड़ी। सेवक उन्हें पकड़ कर ले गए। जड़ भरत ने बिना कुछ आपत्ति किए हुए कहारों के साथ पालकी कंधे पर रख ली और बहुत संभल संभल कर चलने लगे। उनके पैरों के नीचे जब कोई जीव दब ना जाए इसलिए उनके पैर डगमगा उठते थे। इससे राजा रहुगढ़ को झटका लगता था, उन्हें कष्ट होता था। राजा रहुगढ़ ने कहारों से कहा, तुम लोग किस तरह चल रहे हो? संभल कर सावधानी के साथ क्यों नहीं चल रहे हो? कहारों ने उत्तर दिया, महाराज हम तो सावधानी के साथ चल रहे हैं, किंतु यह नया कहार हमारे चलने में विघ्न पैदा करता है। इसके पैर रह रह कर डगमगा उठते हैं। राजा रहुगढ़ ने जड़ भरत को सावधान करते हुए कहा, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? देखने में तो हट्टे कट्टे मालूम होते हो, क्या पालकी लेकर ठीक से चला भी नहीं जाता? सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। रहुगढ़ का कथन सुनकर जड़ भरत मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप शरीर को दंड दे सकते हैं पर मुझे नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात तो ही क्या है, आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। जड़ भरत की ज्ञान भरी वाणी सुनकर रहुगढ़ विस्मय की लहरों में डूब गए। उन्होंने आज्ञा देकर पालकी नीचे उतरवा ली। पालकी से बाहर आकर कहा, महात्मन मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया बताइए आप कौन हैं? कहीं आप वे कपिल मुनि ही तो नहीं हैं जिनके पास मैं आत्मज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा था? जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन मैं न तो कपिल मुनि हूँ और न कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था, मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में डूबकर घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का शरीर ही प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान मुझ में वैसे के वैसे ही बना रहा। मैं ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने किसी अज्ञानता की थी और एक मृगी के मोह में, उसके बच्चे के मोह में आकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग का शरीर त्याग किया तो मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ। यह शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि यह मेरा जन्म व्यर्थ ना चला जाए, अपने को छिपाए हुए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। राजन, इस जगत में ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना कोई कृषिकाय है, ना कोई स्थूलकाय है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई पशु है। सब आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। रहुगढ़ जड़ भरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया, महात्मन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, सब आत्मा है, सब ब्रह्म है। जड़ भरत जब तक संसार में रहे अपने आचरण और व्यवहार से अपने ज्ञान को प्रकट करते रहे। जब अंतिम समय आया तो चिर निद्रा में सो गए, ब्रह्म में समा गए। ये सारा जगत ब्रह्म से निकला है और ब्रह्म में ही समा जाता है। ब्रह्म की इस लीला को जो समझ पाता है उसी को जगत में सुख और शांति प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये है राजा रहुगढ़ और जड़ भरत की कथा। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।